हेलो फ्रेंड्स, आज हम चंद्रिका देवी अपने पूरे परिवार के साथ चंद्रिका देवी मंदिर जा रहे हैं, जो मंदिर देवी दुर्गा के स्वरूप को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बख्शी का तालाब के पास गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है। मॉर्निंग में बिल्कुल निकल गए थे। आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा था। तो हम लोग सब बिल्कुल मॉर्निंग में निकल, कोहरा भी बहुत कोहरा था, बहुत ठंडक थी, तो हम लोग निकल गए थे। और हम लोग अक्सर ही वहाँ जाते हैं, हम लोग दर्शन करने चंद्रिका देवी मंदिर अक्सर ही जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो मतलब वैसे भी बहुत अच्छा है। तो जो भीड़ होती है वो नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं तो सबको सजेशन दूंगी कि नवरात्र में तो बिल्कुल भी ना जाइए दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और एक अमावस्या में यहाँ पे मेला भी लगता है अमावस्या में, और सभी लोग यहाँ पे मुंडन संस्कार और जो है पहली बार अगर अपने घर की जो बहुएँ होती हैं उनको लेके जाते हैं दर्शन कराने के लिए। यहाँ की एक बहुत पुरानी एक ऐतिहासिक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जो यहाँ पे इसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से यहाँ मंदिर तैयार हुआ। मैं आपको बताती हूँ। एक है कि त्रेता युग के दौरान लखनऊ के संस्थापक श्री लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु एक बार अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के साथ गोमती नदी से गुजर रहे थे। रात होने पर वह नदी किनारे बहुत घने जंगल में विश्राम करने के लिए रुक गए। जिससे वहाँ पे जो अमावस्या की रात थी, कहा जाता है कि उस समय उनको बहुत डर लग रहा था। तो वो अपनी मतलब इतना डर रहे थे कि अपनी देवी का स्मरण किया और अपनी माँ उर्मिला द्वारा सिखाए गए मंत्रों से उन्होंने उनसे प्रार्थना की। तो उसी समय देवी वहाँ पे देवी जी प्रकट हो गई थी और उनका जो डर है वो दूर कर दिया गया था, हो गया था उनका। तो वो जो भव्य दर्शन उनके हुए थे चंद्रिका देवी के, कहा जाता है जो चंद्रिका देवी हैं वो चंद्र घंटा देवी का ही स्वरूप है। और यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी सी प्रतिमा है और जिसकी पूजा होती है। आप देख रहे, मैं वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई, उसके बाद पार्किंग में लगाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत सारी मैंने वहाँ से प्रसाद खरीदा था। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही जाती है, जो प्रसाद लिया जाता है यहाँ पे, जो प्रसाद चढ़ता है वो गीला प्रसाद नहीं होता, सूखा प्रसाद मेवा ही चढ़ता है वहाँ पर। मेन जो प्रसाद है वो मेवा है। देखिए दरबार है हमारा माता रानी का। चंद्रिका देवी जय हो, चंद्रिका देवी माता। आप भी यहाँ से आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। मैंने जितनी कोशिश हो सके मैंने इसको जो है कैप्चर किया है। फिर मैंने माता रानी का दर्शन करने के बाद बगल में ही, जैसे आप जब वहाँ से चक्कर लगाते हैं, वही बगल में शिव जी का मंदिर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए। वैसे मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जिस टाइम पे गए थे, ठंडक थी, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी और भीड़ भी बहुत कम थी, बहुत आसानी से हमें दर्शन हो गए थे। ये बहुत जो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे लोग मनौती मांगते हैं और वहाँ पे चुंडी चढ़ाते हैं। अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे आते हैं, चुंडी बांधते हैं, घंटी चढ़ाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। ये सामने जो है जो हवन कुंड है, वहाँ पे हवन किया जाता है। लोग वहाँ पे पूरे टाइम हवन चलता रहता है, हवन चढ़ा करते हैं। और ये एक मंदिर है, काली माँ का मंदिर है। पीछे यहाँ पे उन्होंने दिया जलाया था, उसके बाद काली जी के दर्शन करे थे। इसके अंदर यहाँ पे अभी तो मैंने जितना हो सका मैंने कैप्चर किया है वीडियो में। यहाँ पे जो आगे चल के उधर साइड में ही एक तालाब है, तालाब में शिव जी का भी बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पे भी लोग जाके दर्शन करते हैं। हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे क्योंकि ठंडक हो रही थी और पानी बहुत सही नहीं था उस समय, तो मैं अपनी बेटी को लेकर उधर नहीं गई थी, दूर से दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद गाड़ी वहाँ से लेके हम लोग आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे वहाँ पर ही पास में हनुमान जी का मंदिर है। फिर हम लोग वहाँ पे सब लोग गए हनुमान जी के दर्शन करने। वहाँ पे भी प्रसाद मिल रहे थे, काफ़ी बड़ी शॉप लगी हुई थी। फिर हम सब लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए और हनुमान जी के दर्शन किए, फिर वहाँ से प्रसाद लिया और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर हम लोगों ने कहाँ से एक जगह हम लोग रुके हैं, वहाँ खाना पीना खाया, हम लोग वापस अपने घर को आ गए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।